क्या वास्को डी गामा ने सच में भारत की खोज की थी? भाई अगर वास्को डी गामा ने भारत को सच में खोजा होता तो उससे पहले हम लोग कहाँ रहते थे? मार्स पर, मून पर, या फिर पैरेलल यूनिवर्स में? इतिहास की किताब बड़े कॉन्फिडेंस से बताती है 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भाई जरा दिमाग लगाइए, जब वास्को डी गामा पैदा ही नहीं हुआ था उससे हजारों साल पहले यहाँ हड़प्पा सभ्यता बस चुकी थी। मोहनजोदड़ो में प्लानिंग के साथ शहर बने हुए थे। वैदिक युग में दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था। संस्कृत जैसी भाषा मौजूद थी जिस पर आज भी पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। तो सवाल यह है कि जिस देश में सभ्यता, संस्कृति, भाषा और ज्ञान पहले से था उस देश को खोजा कैसे जा सकता है? सच यह है कि वास्को डी गामा ने ना भारत की खोज नहीं की थी, उसने सिर्फ यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा था। मतलब भारत पहले से था, लोग पहले से थे, व्यापार पहले से होता था। बस फर्क इतना है कि यूरोप वालों को ना रास्ता नहीं पता था और जब रास्ता मिला तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने भारत को खोजा। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि भाई कोई आपके घर का रास्ता पहली बार ढूंढ ले और फिर बोले मैंने ना इसका घर खोजा है। तो फिर हमें गलत क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ना काले अंग्रेजों ने इतिहास लिखा अपने एंगल से। यहाँ मैं आपको बता दूं कि काले अंग्रेज वो लोग थे जो अंग्रेजों के चमचे थे और उनकी चाटते थे। और हमने बिना बताए रट लिया, ना स्कूल से पूछा, ना टीचर से पूछा, ना हमने कभी सवाल किया। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था जिसे कोई आकर खोज ले। भारत एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। तो अगली बार कोई बोले ना कि वास्को डी गामा ने भारत खोजा था तो उसे मुस्कुरा कर कह देना भाई उसने ना भारत को नहीं खोजा था, सिर्फ एक रास्ता खोजा था भारत तक आने का। अब वास्को डी गामा के असली कैरेक्टर को समझते हैं। किताबों में तो उसे हीरो बता दिया गया, लेकिन वो कोई ज्ञान खोजने वाला यात्री नहीं था। वो पैसे और ताकत की खोज में निकला था। बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। उसने अरब और भारतीय व्यापारियों पर जुल्म किए, कई जहाजों को लूटा, मुस्लिम यात्रियों से भरे जहाज को जला दिया जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। इतिहास में दर्ज है कि वो दया, इंसानियत या नियमों से नहीं चलता था। वो चलता था जो मेरे काम आएगा वही जिंदा रहेगा। उसे लगता था कि यूरोपियन जो हैं वो सुपीरियर हैं और बाकी सब इन्फीरियर हैं। जब कालीकट के जमोरियन राजा ने ना उसे ठीक से इज्जत नहीं दी तो गुस्से में आकर उसने हमले शुरू कर दिए। मतलब साफ है, इज्जत नहीं मिली तो लड़ना शुरू कर दिया। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं हम दोस्ती चाहते हैं पर हमारी शर्तों पर। वास्को डी गामा भी वही करता था, या तो हमारा व्यापार मानो नहीं तो हम तुम्हारा बंदरगाह जला देंगे। यही वजह है कि पुर्तगालियों ने ना भारत में तलवार के दम पर एंट्री ली। दोस्ती तो सिर्फ दिखावा था, पहले व्यापार के लिए भीख मांगते रहे। और जो ये वास्को डी गामा था ना वो खुद को ईसाई धर्म का योद्धा कहता था, लेकिन असल में ना उसके कहने पर कई मंदिर लूटे गए, मस्जिदों पर हमले हुए, स्थानीय लोगों को मारा गया। धर्म तो सिर्फ एक बहाना था, असल खेल था पैसा, पावर और कंट्रोल करने का। किताबें तो लिख देती हैं कि वास्को डी गामा एक महान खोज करता था, लेकिन ये नहीं लिखती कि वो लुटेरा भी था, वो हिंसक भी था, वो गुलाम बनाने की सोच लेकर आया था। क्यों? क्योंकि इतिहास ना अक्सर जीतने वाले का लिखा जाता है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे काले अंग्रेज थे जो इनके तलवे चाटते थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा इतिहास क्यों लिखा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वास्को डी गामा ने ना भारत की कोई खोज वोज नहीं करी थी। उसने बस यूरोप से भारत आने का एक समुद्री रास्ता खोजा था और साथ में ना वो भाई लालच, वायलेंस और गुलामी की सोच भी लेकर आया। और यही सोच आगे चलकर पूरे भारत के लिए सबसे महंगी साबित हुई। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।